डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स। इस वीडियो में हम डी ब्रोगली के मैटर वेव को समझेंगे। 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने एक बहुत ही सिंपल आइडिया दिया, लेकिन ये सिंपल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसी आइडिया के कारण फिजिक्स की जो ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स वो डेवलप हुई। डी ब्रोगली ने सोचा कि क्लासिकल फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक प्योर वेव की तरह काम करता है। फिर उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि किसी सर्टेन कंडीशंस में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। तो उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने पोस्टुलेट दिया। डी ब्रोगली पोस्टुलेट है कि जो रेडिएटेड एनर्जी है जो कि वेव्स के फॉर्म में रेडिएट होती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। और इसके उलट कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स जब मोशन में रहते हैं तब वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो डी ब्रोगली पोस्टुलेट क्या है? डी ब्रोगली पोस्टुलेट है कि रेडिएटेड एनर्जी जो वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है वो पार्टिकल नेचर होगा उसके पास। इसी तरह से कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोशन में हैं तो वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को समझेंगे। डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जो बेसिक फिजिकल फॉर्मूला है वो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों के लिए एक सा होना चाहिए। तो कोई फोटोन है, वो फोटोन जब वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी होगी E = h न्यू, जहाँ पे जो न्यू है वो वेव की फ्रीक्वेंसी है। और वही फोटोन जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी होगी E = mc², जहाँ पे m जो है वो पार्टिकल का मास है और c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये हमें मालूम है। दोनों इक्वेशन को हम मिलाएंगे तो हमारे रिलेशन होता है E = h न्यू = mc²। और फोटोन का मोमेंटम होगा P = mc। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोटोन का मोमेंटम होगा P = mc। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको मिलाएं तो हमारा नया रिलेशन आता है P = mc = h न्यू c h लैम्डा। आपको फॉर्मूला मालूम है, न्यू c लैम्डा, न्यू c लैम्डा। इसी फॉर्मूले से हमने निकाल लिया न्यू/c जो है वो 1/λ के बराबर होगा। तो अब हमारी रिलेशन हो गया P = h/λ। तो हमारी रिलेशन क्या थी? हमारी रिलेशन थी P = mc h न्यू/c h/λ। अब यही जो रिलेशन है 3 या इक्वेशन 3, रिलेशन 3 जो है वो एक पार्टिकल के लिए भी सही रहेगी। वो पार्टिकल जिसका मास है m और वेलोसिटी है v। तो यही रिलेशन हो जाएगी P = mv h/λ, जहाँ पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ द वेव है, यानी पार्टिकल जब चल रहा है तो एक वेव की तरह चल रहा है और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। तो अभी हमने रिलेशन निकाली P = mv h/λ। इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं, लैम्डा को एक तरफ ले जाएं तो P और mv एक तरफ आ जाएंगे तो लैम्डा = h/p या h/mv। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है लैम्डा = h/p h/mv, यही एक्सप्रेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा = h/p h/mv। थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द गैस पार्टिकल। अब हम देखते हैं गैस पार्टिकल के केस में थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है। थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ एक तरह की एवरेज डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है किसी आइडियल गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका एवरेज। तो एक आइडियल गैस के अंदर जो गैस पार्टिकल्स होता है उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ का एवरेज निकाल लेंगे, वो कहलाएगा थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। और ये दिया जाता है
रिलेशन लैम्डा टी से। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई एम के टी, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम गैस पार्टिकल का मास है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर ऑफ द गैस है। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई एम के टी। तो गैस पार्टिकल्स के केस में थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा टी इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई एम के टी। एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट। तो हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस को देखते हैं। बोर के हाइड्रोजन एटम की जब स्टडी की जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से ही निकलता है। इसी तरीके से हमें किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो वहाँ हमें डिफ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है और डिफ्रैक्शन पैटर्न डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कारण ही होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है, उसी पर फंक्शन करता है। तो इस वीडियो में हमने मैटर वेव की डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।